तो हमारे कितने घंटों में कितने किलोमीटर कवर हो चुके हैं? हमारे 1.5 घंटे में 110 किलोमीटर कवर हो चुका है हमारा। और फ्रेंड्स ये देखो क्या लिखा है, गाड़ी को ठंडा पिलाया क्या? यानी नाश्ता ऑर्डर कर लिया है, आलू के पराठे मंगाए गए हैं आहाना के लिए। तो फ्रेंड्स ये रोड काफी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनफैक्ट अभी तक कोई टोल भी नहीं आया, शायद ये टोल फ्री रोड है। एम्बियंस, उसकी लोकेशन, उसके वहाँ से व्यू कर रही है यूं। हमने ना फोन किया, उन्होंने कहा अच्छा वो जिन्होंने होली खेली थी, हमने गर्म पानी दिया था। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। नया दिन और नई सुबह, और मैं सुबह पहुंच गई हूं पहाड़ों के बीच। सुबह नहीं, एक्चुअली 12:45 हो रहा है और अभी डेस्टिनेशन से आधा घंटा दूर हैं। थोड़ा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे जूस वगैरह पीने के लिए। तब तक आप ये देखिए कि हम सुबह कब निकले, कहाँ से निकले, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं। तो अभी जर्नी जारी है, लगभग आधा घंटा और है हमारी डेस्टिनेशन में। तो आप देखिए कि हम पूरा हमारा जो जर्नी है वो देखिए, और आपसे मैं फिर से मिलती हूँ ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हापुड़ के हाईवे से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देख लीजिए कितना प्यारा सूर्य उदय हो रहा है। तो सूर्य उदय हो रहा है तो टाइम तो आप गेस कर ही सकते हो। टाइम हो रहा है इस टाइम 5:45 और हम हैं हापुड़ के मतलब हाईवे पे चल रहे हैं। तो हापुड़ क्रॉस हो चुका है। हम निकले हैं सुबह 4:30 बजे और मैं तो उठ गई थी 2 बजे। थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाया, रेडी होते होते हमें 4:30 बज गए निकलते निकलते। और हम जा रहे हैं दोबारा से कहाँ? रानीखेत। क्योंकि मैं जब वहां से आई थी मैंने आपको तभी कहा था कि मैं दोबारा जाऊंगी, क्योंकि मुझे वो जगह बहुत पसंद आई है। तो अभी हम दोबारा से रानीखेत जा रहे हैं। इस बार आपको बहुत कुछ नया नया दिखाएंगे। फिलहाल आप ये सूर्य देखो, ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने एक जैसे टीका लगा दिया हो आसमान पे ना, जैसे किसी ने टीका लगा दिया हो प्यारा सा। तो बच्चे सो रहे हैं, आहाना सो रही है, सुबह की उठी हुई है। कशिश एज यूजुअल फोन देख रही है। क्या कर रही है? बैठी हुई है कशिश। तो चलते चलो हमारे साथ। मैंने वहां से घर से व्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि सेम हाईवे होता है, सेम रूट होता है, और मेरे को था कि आज सूर्योदय के साथ व्लॉग शुरू करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं और आपको पूरा रास्ता भी दिखाती जाती हूँ, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है और कितना किलोमीटर्स कितने घंटे में हम कवर कर रहे हैं। तो चलते चलो हमारे साथ। तो हमने छोटा सा ब्रेक लिया है शिवा ढाबा पे। आहाना को आ गया है वॉशरूम, नींद में झूल रही है आहाना नहाने के बाद सो के लग रही है जैसे मुरझाई हुई। तो छोटा सा वॉशरूम ब्रेक है। 2 जने गाड़ी में हैं और 2 जने आए हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं गढ़गंगा 1.5 घंटे में, जो कि मतलब वैसे कितने घंटे का रास्ता है? नहीं, 2 घंटे लग जाते हैं। 2 सवा 2 घंटे लग जाते हैं। हम यहाँ 1.5 घंटे में पहुंच गए हैं। अभी हम इधर से जा रहे हैं तो ये ऐसे दिख रहा है। वापसी में ना वहाँ से पूरा एरिया दिखता है जहाँ लोग स्नान वगैरह करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने नोटिस किया था आते हुए। और ये देखो इधर से तो सूखी हुई है गढ़गंगा। तो हमारे कितने घंटों में कितने किलोमीटर कवर हो चुके हैं? हमारे 1.5 घंटे में 110 किलोमीटर कवर हो चुका है हमारा। और सबको पूरा रूट बता दो कहाँ से आए हैं हम। मतलब अभी हम दिल्ली से जो आए थे, हमने गाजियाबाद से कट लिया था हापुड़ की तरफ को। तो ये हापुड़ की तरफ नेशनल हाईवे है। हापुड़ और ये गढ़गंगा होते हुए मुरादाबाद होते हुए ये जाएगा सीधा रानीखेत। आना उड़ गई है थोड़ी सी रानीखेत के नाम से। अब कशिश की बारी है सोने की। अब कशिश सो रही है, अब आना उठ रही है। क्या हुआ? सो रही है? अच्छा। तो अभी हमने सिर्फ वॉशरूम ब्रेक लिया है फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं 6:15। थोड़ी देर बाद रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। सूरज देख लो कितना ऊपर आ गया है ना, तो सीधा मुंह पे आ रहा है फिलहाल। तो देखो कब तक ऐसे रोड है, नहीं तो कहीं कट होगा तो कम से कम फेस पे आना कम होगा।
तो अब टाइम हो गया है गाड़ी को उसका खाना खिलाने का। गाड़ी खाना खाएगी और लेडी स्टाफ काफ़ी है यहाँ पे। उसके बाद हम खाना खाएंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। कितने का डलवा रहे हो? फुल करा रहे हैं खन्ना जी, फुल ही कर दीजिए हम, है ना। तो देखते हैं फुल कितने की होती है टैंकी। उनको तो पता है, मुझे याद नहीं है कितने की होती है। तो वो चल रहा जी मीटर। फ्रेंड्स ये देखो क्या लिखा है, गाड़ी को ठंडा पिलाया क्या? यानी मैंने आपको बोला ना ये गाड़ी का क्या है, खाना। तो एक्चुअली खाना है, जब गर्मी चढ़े ऊपर तब भी आपकी गाड़ी चले सुपर डुपर। गाड़ी को ठंडा पिलाया क्या, क्या है। तो आज ये बहुत सारा खाना खा रही है, तो खन्ना जी बाहर ही चले गए हैं। तो कितने का डला है? लगभग आई गेस 4000 के आसपास का डला है। कितने की हुई है गाड़ी फुल? 3800 की गाड़ी फुल हुई है। तो अब हम आगे चल रहे हैं और अब हम सीधा रुकेंगे जहाँ ब्रेकफास्ट करना है। अभी तो हम नहीं कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, अब सीधा रुकेंगे ब्रेकफास्ट वाली जगह पे। हमने सोचा हवा भी डलवा लें गाड़ी में, तो ये टाइट हो गया है जो खोल के हवा डलता है ना। एक्चुअली आहाना ने ना यहाँ पे DIY से क्या लगवाए थे गाड़ी में, वो जब टायर घूमता है तो उसमें लाइट ग्लो करे, वो लगाया था और वो खुल नहीं रहा। तीनों टायर में डल गई है। हो गया, हो गया, हाँ हो गया। हमें 5 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए, अब फाइनली हुआ है। तो हम आ गए हैं जोया टोल प्लाजा पर। और ये कहाँ पड़ता है जी? ये अमरोहा के बाद पड़ता है। अमरोहा हो गया क्रॉस। में थोड़ा सा ना सो गई थी आज, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं 2 बजे से उठ रही हूँ। ऑटोमेटिक फास्टैग हो गए हैं। ऑटोमेटिक फास्टैग हो गए हैं, रुकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो यहाँ पे लगा हुआ होता था। अब हम निकल गए हैं, कट गया हमारा फास्टैग। अमरोहा क्रॉस हो गया है और थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है आज फ्रेंड्स, क्योंकि ना समर ब्रेक चल रहा है शायद इसलिए। अदरवाइज हाईवे पे इतना रश नहीं होता। अभी 6:45 हुए हैं, उसके हिसाब से जैसे 6, 6:30 के हिसाब से ना रश था आज थोड़ा थोड़ा, तो खाली मिलता है ये हाईवे। तो अभी यहाँ से हल्द्वानी कितनी दूर है? 3 घंटे। अभी तो दूर है, अभी तो दिल्ली दूर, अभी तो हल्द्वानी दूर है। तो चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। एक दूसरे को उठा रहे हैं हम। एक्चुअली मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं सो जाऊंगी तो ये डिस्टर्ब होंगे, इसलिए अब कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, भूख भी लग रही है थोड़ी। तो हम मुड़े हैं काशीपुर की तरफ। एक्चुअली हमने इस बार रास्ता चेंज किया है, हम नैनीताल की तरफ से नहीं होते हुए जाएंगे। हम किधर से होते हुए जाएंगे? काशीपुर होते हुए जाएंगे। हम थोड़ा सा चेंज किया है रास्ता, क्योंकि नैनीताल के आगे ना रश काफ़ी मिल जाता है और समर ब्रेक चल रहा है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। तो रास्ता चेंज किया है, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। डिस्टेंस तो उतना ही दिखा रहा है, लेकिन ये थोड़ा कंजस्टेड है। वैसे तो वो वाला भी अब कंजस्टेड ही आ जाता है ना। हाँ, वो चौड़ा हाईवे तो ख़त्म ही होना था। तो 7:30 बज चुके हैं और हम पहुँचे हैं काशीपुर, मुड़ गए हैं काशीपुर के लिए। आई गेस अब तो कोई बढ़िया कुछ आएगा भी नहीं खाने पीने का सिस्टम, रेस्टोरेंट वगैरह। पर अब भूख नहीं लग रही ना, अभी 7:30 बजे, तो इतना कुछ लग नहीं रहा। देखते हैं, भूख लगता है तो कुछ खाएंगे। बच्चे सोए हुए हैं इसलिए हमें भी नहीं हो रहा कि ब्रेकफास्ट करें, ना कुछ बना कर भी लाए हैं। ये दोनों तो गुप सो रही हैं, मैडम अंदर ये रही, लेट जाती हैं बार बार। नाश्ता ऑर्डर कर लिया है, आलू के पराठे मंगाए गए हैं आहाना के लिए। हम तो भाई मिस्से पराठे खा रहे हैं जो हम घर से लाए थे, क्योंकि अभी जिनी जी को मैं बाहर का नहीं खिला रही। एक्चुअली जिनी जी को जॉइंटिस हो गया था, मैंने किसी को बताया नहीं। 1 महीना बहुत परेशान रहे हैं, जिनी जी का वेट भी लॉस हो गया, देखो आप। तो बाहर का थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन तो बाहर का खाना ही है, 3-4 दिन एटलीस्ट, जितना हो सके उतना। और कशिश को भी नाश्ता नहीं करना था, तो वो गाड़ी में बैठी है। पतलू नहीं, अब तो फिर बेटर हो गए हैं, बट स्टिल बहुत वेट लॉस हो गया है। तो कशिश नहीं आई है और आहाना और मैं पी रहे हैं चाय, गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली, मेरी फेवरेट। तो हम चल रहे हैं चांदपुर से काशीपुर रोड की तरफ, जो आहाना का कहना है, क्योंकि बोर्ड्स कहीं नहीं लगे हुए। बेसिकली यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा और थोड़ा
खासा जल्दी भी पहुंचा देगा। नाश्ता हो गया है तो सबकी जबान में आवाज आ गई है, आंखें खुल गई। हाँ लिटरली आज तो मैं भी 1 घंटा सोई हूँ। मतलब मुझे लग रहा था कि जीनी जी को लग रहा होगा सब सो रहे हैं और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था। एनीवेज नाश्ता हो गया और अब हम सीधा चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो आपसे आगे मिलते हैं किसी अच्छे से स्टॉप पर। और अभी हो रहे हैं 8:45। हाँ पहाड़ ही दिखाऊंगी अब मैं सीधा। कोशिश तो यही करूंगी, अगर कुछ अच्छा दिख गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा अब आपको पहाड़ दिखाएंगे। क्योंकि अब मेरे को लग रहा है बहुत देर तक खेत आने वाले हैं, क्योंकि 68 किलोमीटर के बाद दिखा रहा है रानी खेत का कट। फ्रेंड्स ये रोड काफी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनफैक्ट अभी तक कोई टोल भी नहीं आया, शायद ये टोल फ्री रोड है। रामनगर 1 किलोमीटर, मतलब हम रामनगर तो पहुंच ही गए हैं एज पर द बोर्ड। और बाकी और कोई डेस्टिनेशन का भी नाम नहीं लिखा, लेकिन हाँ पीछे एक बोर्ड निकला था, उसमें दिखा रहा था नैनीताल और रानीखेत के एरोस। तो उस टाइम मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बंद था कैमरा। तो अब रामनगर हम पहुंच चुके हैं। जिम कॉर्बेट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ट्रैफिक बस यहीं पर है, अदरवाइज ठीक है। रोड अच्छा है ये, मतलब अगर आपको टोल बचाना है, टाइम बचाना है तो आप यहाँ से आ सकते हो, ठीक है। तो नए नए रास्ते भी फ्रेंड्स एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि एक जैसे रास्ते में हमें पता होना चाहिए ना हमारे पास कितने रास्ते हैं एक जगह जाने के लिए। लेकिन ये रास्ता आप सोचो कि वीकेंड पे रश नहीं होगा, यहाँ पे भी बहुत रश होगा। हाँ नहीं वीकेंड ये रास्ता जिम कॉर्बेट जा रहा है और ये रास्ता कई जगहों को कनेक्ट कर रहा है ना, बट हम वीकेंड पे नहीं निकले हैं। बट फिर भी समर ब्रेक तो चल ही रहा है, बट स्टिल यहाँ ओके है। और अभी बहुत ज्यादा देर भी नहीं हुई, 10 भी नहीं बजे हैं अभी एक्चुअली, तो चल ही रहे हैं। अभी हम इस रोड पे देखते हैं कितनी देर। ये 23 किलोमीटर के बाद दिखा रहा है रानी खेत का कट, जो हमने जीपीएस लगाया हुआ है। तो यहाँ से रानी खेत है जी 93 किलोमीटर और जिम कॉर्बेट पार्क है 17 किलोमीटर। तो ये रास्ता तो हमारा जाना पहचाना है, बिकॉज हम जिम कॉर्बेट आए थे 2020 में। इस रास्ते पर मैंने ही ड्राइव किया था, मुझे वो भी ध्यान आ रहा है। और गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ से सफारी के लिए। और ये लोकल बोर्ड लगा हुआ है, लोकल जिम कॉर्बेट जाने का। जहाँ इस टाइम हमारे पास थी ऑल्टो, जो बेचारी बस दम तोड़ने लगी थी, यहाँ पे 2 बार खराब हो गई थी। और ये रास्ता तो बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स, अगर आप इस रास्ते से रानीखेत जाते हैं तो भी वर्थ इट है। और ये सारा थोड़ा लोकल का बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हो पॉज करके। तो आप इस रास्ते को भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, कोई बुराई नहीं है। बाकी आगे चलते जाते हैं, देखते जाते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है रानीखेत जाने का यहाँ से। और अभी हमें दिखा रहा है 3.5 घंटे, ठीक है। अरे मेरा कैमरा तो चला गया ऊपर बात करते करते। तो रोड साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है जिम कॉर्बेट की नदी, जो बिल्कुल सूखी पड़ी है इस टाइम, कोई पानी नहीं है। ये देखो बिल्कुल खाली है, नहीं तो यहाँ टाइम पे ऐसे पानी नहीं। हाँ नहीं तो सड़क पे रोड पे कितने छोटे छोटे झरने थे जब हम लास्ट टाइम आए थे मार्च में 2020 में। अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो नदी और दिखेगी, फिर देखते हैं अगर कुछ है तो। फ्रेंड्स ये जिम कॉर्बेट वाला रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। कहीं रोके हैं हम रास्ते में, वो रही नदी जहाँ पे पानी फिलहाल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, ट्रैफिक बहुत कम है, प्लस आपका जो है टोल बच रहा है यहाँ पर, आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा। और टाइम तो देखो उतना ही लग रहा है, टाइम तो उतना ही लग रहा है, लेकिन हाँ आपका टोल बच रहा है। तो सड़क थोड़ी सी कंजस्टेड है, इसलिए मैं जा रही हूँ गाड़ी में वापस। तो आप ये वाला रूट भी ले सकते हो अगर आप रानीखेत आ रहे हो दिल्ली से। खूबसूरती देखने से ज़्यादा आवाज़ को सुन पा रहे हो आप, नेचर की आवाज़ है ये, इतनी शांति में, और ये आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। और अभी हम यहाँ रुके हैं रोड साइड पर ही, माल्टा जूस वगैरह ऑर्डर किया, लो आ गया। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है माल्टे का जूस। और ये बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सेफली ही पीना पड़ेगा हमें। तो ये है माल्टे का जूस, देखते हैं कैसा है। ये कैसा है आना?
टेस्टी है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी शेक। को बहुत टेस्टी। ये लोग नींबू पानी पीने, ये मैडम वॉमिट कर करके आई है, पूरे रास्ते सबका मूड खराब कर दिया इसने, और वो भी नींबू पानी पी रहे हैं। ठीक है नींबू पानी, ठीक है। मैं इसको चेक करती हूँ किसका टेस्ट है। मीठा ज़्यादा होगा। वो तो आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, और वो देखो विंड चाइम्स की आवाज़ भी आ रही है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने छोड़ दिया, कफ सिरप जैसा लग रहा है, मुझे लगा कि ओरिजिनल माल्टे का बना के देगा जूस, लेकिन नहीं। कशिश ने भी नींबू पानी छोड़ दिया, मतलब बढ़िया नहीं है सिस्टम। बाकी ये जगह प्यारी है, इन्होंने ये लालटेन वगैरह और ये डेकोरेट कर रखा है, तो ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो पता नहीं कहाँ पर है, रोड साइड पर है, लेकिन समझ नहीं आया खाने पीने के मामले में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब चक्कर क्या है कि या तो आप रश से बच लो, या आप सड़क मतलब चौड़ी पकड़ लो। चौड़ी सड़क पकड़ोगे तो बहुत रश है उस रोड पर, और इस बार हम नए रास्ते से आए हैं तो हमें ट्रैफिक तो इतना नहीं मिला, लेकिन वो रोड बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। मतलब गाड़ी पास होने के लिए बार बार गाड़ी रोकनी पड़ रही है, तो वो स्पीड खत्म हो रही है गाड़ी की। 1 बज रहा है और अभी 1 घंटा और दिखा रहा है। हमारा टारगेट था 12 साढ़े 12, और हम ज़्यादा रुके भी नहीं हैं। एक ही जगह रुके हैं खाना खाने, एक आध बार वॉशरूम के लिए रुके, उसके अलावा हम कहीं इतना रुके भी नहीं हैं। चलो कोई नहीं, चल ही रहे अब जहाँ भी जाएं। अभी भी यहाँ भी गाड़ियों की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब गाड़ी पास होने में। मैं आपको दिखाती हूँ, पहाड़ों की रोड तो कंजस्टेड ही होती है ना, आपने देखा होगा। ये देखो खाना बतरोज खान जगह है ये जी, जिसकी सीमा हो चुकी है समाप्त। और अब हम चल रहे हैं प्रॉपर मेन रानीखेत मार्केट की तरफ, क्योंकि वहीं पास में हमारा होटल है। तो अभी चल ही रहे हैं, अभी 1 घंटा और चलना ही है हमको। तो फ्रेंड्स खूबसूरत नज़ारे शुरू हो चुके हैं रानीखेत के, आपको दिखाती हूँ मैं। अभी एक्चुअली बहुत देर से बहुत प्यारे नज़ारे थे, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन मतलब कैमरा उठाया तो थोड़ा व्यू चेंज हो गया। अब छोटा सा गांव को ही निकल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार कैंपिंग भी होने वाली है हर दिन। जी हाँ, फिर से हमारी गाड़ी में किचन पैक है हमारी, तो हमारे साथ बने रहें और टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाएंगे हम आपको, मतलब दिखाएंगे, आप मज़े लेना और हम खाएंगे। और अभी भी हम पहुंचने के बाद मतलब होटल पहुंचने के बाद खाना खुद ही बनाएंगे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। सामान उस हिसाब से आया हुआ है, बच्चे सो रहे हैं, दोबारा से लटक गए हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कहीं निकलते हैं ना, तो मॉर्निंग के 3-4 घंटे तो बहुत जोश से गाड़ी चलती है, जाना है, पहुंचना है, खींचना है, गाड़ी खींचनी है। और उसके बाद क्या होता है कि नींद आने लगती है। फिर जब नींद आने लगती है तो हम क्या करते हैं, चलो कुछ खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, थोड़ा एनर्जी बूस्ट हो जाए। तो फिर 2-3 घंटे नींद नहीं आती, फिर टाइम खिंच जाता है। लेकिन जो लास्ट का 1 से 2 घंटा या 1.5 घंटा होता है ना, वो नहीं कटता। क्यों खन्ना जी? बिल्कुल। उसमें ऐसा लगता है यार बस अब आ जाए, अब बस आ जाए, बहुत देर हो गई है। और जब मैं लास्ट टाइम रानीखेत आई थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बहुत ही जल्द दोबारा आऊंगी यहाँ, क्योंकि जो जगह मुझे अच्छी लगती है वहाँ दोबारा आना तो बनता है। इसलिए हम दोबारा यहाँ आए हैं। बहुत सी ऐसी जगहें हैं यहाँ जो हमने लास्ट टाइम नहीं कवर की थी, वो कवर होंगी, प्लस कुकिंग होगी पहाड़ों में। तो रहिए तैयार। मे बी इस व्लॉग में हो या अगले व्लॉग में, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये व्लॉग कितना लंबा हो जाएगा अभी हम पहुंचे नहीं है, मुझे नहीं पता है। तो चलते चलो हमारे साथ। थोड़ा झटके लग रहे हैं तो कैमरा भी हिल रहा, तो मैनेज कर लेना जरा, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स, ये है ताड़ी खेत रानीखेत में, और यहाँ के जो पेड़ है ना, उनकी जो लंबाई और ऊंचाई है वो इतनी खूबसूरत लगती है ना। मुझे नहीं पता कैमरे में कितना सुंदर लग रहा है, बट ये जो रास्ता है ना, लास्ट टाइम में मुझे बहुत पसंद आया था। ये देखो आप, और ये रानीखेत की तरफ जा रहे हैं हम। आई थिंक अब 20-22 मिनट या 15 मिनट का ही रास्ता बचा है। तो ये जो रास्ता है ना, ये मुझे पहले भी बहुत पसंद आया था ताड़ी खेत का। और जो लोग रानीखेत आए हैं, अगर वो ताड़ीखेत नहीं आए हैं तो ज़रा देख लें ज़रूर। यहाँ कुछ ऐसा है नहीं करने को, बट ये है कि हाँ, यहाँ आप घूमते हुए आ सकते हैं। नीचे एक मार्केट थी छोटी सी, बस वो निकली है। उसके अलावा यहाँ ऐसे कोई एक्टिविटी तो है नहीं। बट ये देखो, व्यू देखो आप। तो ना ये रोड बहुत खूबसूरत है रानीखेत की। और बस टाइम हो रहा है 1:50 और हम पहुँच रहे हैं होटल। मेरे हिसाब से हम 1.5 घंटा लेट हैं आज। क्यों है समझ नहीं आ रहा,
हालांकि हम कहीं रुके नहीं हैं एक्स्ट्रा, एक बार खाना खाने के लिए रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और एक आध बार वॉशरूम के लिए रुके हैं। पता नहीं कहाँ लेट हो गए, या तो वो रोड कंजस्टेड थी इसलिए ऐसा हो गया। ये देखो आप व्यू देखो कितना सुंदर है, मन करता है यहाँ बस बैठ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये है ना सुंदर। ये सारा गवर्नमेंट का एरिया है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कोई रेजिडेंशियल आपको दिखेगा ही नहीं। ये सारे पहाड़ गवर्नमेंट के हैं। इतने सुंदर पहाड़ है इधर भी और इधर भी।